हाँ जी, हेलो। हेलो मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। आज हम अपना क्वेश्चन करने वाले हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज का, ठीक है, क्लास 8 का। क्या है जी, हमने कल 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे, इसके 4 क्वेश्चन भी हैव डन, ठीक है। आज हम ये क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन सेज दैट इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75 ऑफ हर मनी। उसने अपनी सैलरी, उसको कुछ सैलरी मिली, कुछ उसको सैलरी मिली भाई, ठीक है, उसको कुछ सैलरी मिली। उसने अपनी सैलरी में से 600 रुपीज, उसने अपनी सैलरी में से 600 रुपीज, जो कि कितने हैं 75% के इक्वल है, ठीक है। क्या किया, स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए, कुछ चीज खरीद ली होगी उसने। इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, उसने अपनी सैलरी में से कुछ पैसे, उसको सैलरी मिली, कुछ पैसे खर्च कर दिए, कुछ पैसे खर्च कर दिए, कितने कर दिए हमें नहीं पता। उसके पास में कितने बचे, 600 बचे, 600 रुपीज उसके पास में बचे। उसने अपनी सैलरी का 75% खर्च कर दिए। कितने बचे उसके पास, कितने बचे जी, 25% बचे। तो 25% कितने हैं, 600। 25% कितने हैं, 600 है। तो हमें बताना है कि उसके पास स्टार्टिंग में, बिगनिंग में उसके पास में कितने रुपए थे। ओके, यस मैम। मतलब कि किसी लड़की के पास है, तुम्हारे पास में, तुम्हें सैलरी मिली, तुमने उसमें से 75% खर्च कर दिए। तुम्हारे पास में जितने बचे वो कितने हैं, 600 है। जितने बचे वो 600 है। अब हमें बताना है कि तुम्हारी सैलरी मिली तो मिली कितनी, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। लेट करते हैं, लेट द मनी she had in the beginning, कितने था, मान लेते हैं कि जी x रुपीज थे उसके पास। उसके पास, लड़की के पास कितने रुपए थे, x रुपीज थे। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि x माइनस 75% है ना, x माइनस 75% इक्वल्स टू 600, सॉरी 600, ठीक है। ओके, लेट द मनी, कितने मनी, हमने कहा कि भाई देखो हमें नहीं पता, इसलिए हम x मान लेते हैं इसको। समझ में आया? अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। x को कॉमन ले लेंगे क्या? कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 1 माइनस, देखो यहाँ पे x का मतलब क्या है, 1x। x का मतलब है 1 इंटू x, है कि नहीं। अब हमने x यहाँ से भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। और ये माइनस भी तो बचा साथ में, ठीक है। जब हम किसी कहीं से, जैसे तो मैंने किसमें बताया था भाई, फैक्टराइजेशन में बताया था, जब अलजेब्रिक कैलकुलेशन कर रहे थे उसमें बताया था कि जब हम किसी एक चीज को कॉमन लेते हैं तो उसका साइन भी हम कॉमन लेते हैं, या फिर कॉमन नहीं लेते हैं तो उसको भी शो करते हैं कि भाई हमने कौन सा साइन लिया है, कौन सा साइन नहीं लिया है, और किस चीज को भी किस तरह से यहाँ पे शो करना है, ठीक है। चलो जी, क्या हो जाएगा, 75/100 हो जाएगा क्या, यस मैम, इक्वल्स टू 600। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। कहाँ से आया 75, कहाँ से आया तुम बताओ, बताओ कहाँ से आया, कहाँ से आया 75, 1 कहाँ से आया, बातें करे जा रहे हो सब के सब। अब शांत क्यों हो गए तुम लोग, समझा रहे हैं तो समझो। जब हमने यहाँ से x को लिया, भाई x को हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू x लिखेंगे। जब x को कॉमन लिया तो कौन बचा अंदर, 1 बचा कि नहीं बचा, तो ये 1 वहां से बचा जब हमने इस x को और इस x को कॉमन ले लिया, ठीक है। और 75/100 कहाँ से आया भाई, तुम बताओ, तुम बताओ। मैंने लिख रखा है क्वेश्चन के अंदर 75/100, ये कहाँ से आया, कहाँ से लेके आए हम, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि कहाँ से आया, तभी तुम क्वेश्चन को कर पाओगे। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया मैम, 70% उसने खर्च किए, और वो परसेंट का मतलब वो 75% का मतलब होता है 75 का 100, 100 का 75 वाला हिस्सा, 75वां हिस्सा, 100 का 75वां हिस्सा, यहाँ से आया है 75/100। और एक क्वेश्चन में ही गिवन है, यस मैम। कल समझा रही हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब क्या होता है
100 होता है, और फिर भी तो सब चुप बैठे हैं भाई, कुछ नहीं पता हमें कुछ कराया ही नहीं है अब तक मैम ने। ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? बस इस तरह से तुम इतना सोल्व करोगे? क्या करोगे? तुमसे एक बात नहीं बताई जा रही है और बातें तुमसे जितनी मर्जी करा लो, बातें नहीं करो, कोई भी काम देख लो। यहाँ पे तुम्हारे काम आने वाला है, पेपर है तुम्हारे यार अगले महीने से स्टार्ट। क्या लिखोगे पेपर के अंदर? अब दोबारा समझाओ कि नहीं? देखो ये भाई हमने मान लिया कि x रुपीस थे उसके पास में स्टार्टिंग में। अब x रुपीस में से 75/100 उसने खर्च कर दिए, तो उसको माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तभी तो हमें पता चलेगा किसका इक्वल है, 600 का इक्वल। इस x को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1, और ये 1 कहाँ से आया? क्योंकि मैम हमने x को कॉमन लिया है और x को हम 1 into x लिख सकते हैं, x को कॉमन ले लेकिन 1 वहीं पे ही रह गया। ठीक है, समझ में आया? चलो जी अब इसको सॉल्व करें। किससे करेंगे? 5 से करें। 75/100 को यहाँ पे कर लेते हैं पहले। 5 से करें, 5 मतलब 5 7 जा 5 जा, ठीक है, 15 5 जा 75 होता है, और 5 2 जा 10 इतना हो जाएगा। ठीक है, अगेन 5 3 जा 15 और 5 4 जा कितना जाएगा? 3/4 जाएगा। कितना जाएगा? x 1 minus 3/4 equals to 600। अब इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे? 1 minus 3/4 क्या करेंगे? इसका 1 के अपॉन में 1 मान लेंगे, तो हम करके आए हैं 6th क्लास में भी। माइनस 3/4, अब इसको 4 बनाया तो क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया भाई? एलसीएम लिया हमने इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 minus 3/4 is equals to 1/4। यस मैम, यही तो होगा। यस मैम। नहीं समझ में आया? तुम्हें नहीं आया समझ में? तुम्हें आया? तुम्हें नहीं आया समझ में? तुम्हें नहीं आया मतलब? अरे हाँ या ना हमें जवाब दो, फिर जब कुछ मैं बुला के पूछ लूंगी, आपने फिर बताना मुझे कैसे कैसे हुआ। इसलिए कह रही हूँ मंदिर से ला दो, समझ में आया है या फिर नहीं आया है। आ गया तो अच्छी बात है। देखो भाई 1 को माइनस कर रहे, 1 में से माइनस कर रहे 3/4 को, तो क्या करेंगे? 1 को भी 1 के अपॉन में कोई किसी को मान लेते हैं, 1 अकेला है उसको किसी को ले आए, 1 को ले आए जी, माइनस 3/4। अब ये भी तो माइनस करेंगे जब ये डिनोमिनेटर इक्वल होंगे, यहाँ पे तो इक्वल ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 4। अब इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई। अब ऊपर दिया है और नीचे दिया है, ऊपर ना दे तो नाइंसाफी, तो ऊपर भी देना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 4/4 माइनस, इसको तो 4 बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो 4 ऑलरेडी है, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। समझ में आया? एलसीएम ले लिया, 4/4 माइनस 3/4 इक्वल्स टू 1/4 जाके कितनी हो जाएगा? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 इक्वल्स टू 600। समझ में आया? यस मैम। आप देखो यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या करेगा? इसको उल्टा कर देगा, 600 into 4/1। अब 1 को लिखो या ना लिखो, जैसे हम अपनी मर्जी से 1 को ला सकते हैं, वैसे हम अपनी मर्जी नीचे से 1 को भगा सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 6 2400। उसके पास कितने रुपए थे? 2400 रुपीज थे लड़की के पास। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? तो हमने क्या माना था कि x क्या है? जो उसके पास में स्टार्टिंग में रुपए थे, तो भाई कितना रुपए थे? 24। क्या लिखेंगे? क्या नाम है भाई उसका? चमेली had 2400 rupees in beginning। ठीक है, यस मैम। तुम्हें प्लस माइनस भी नहीं सिखाया? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन सेज दैट इफ 60%, अगर 60% लोग, भाई सुन लो पहले, लिख लेना। ठीक है, मैं टाइटैनिक में बैठ के कहीं जा नहीं रही हूँ तुम्हें छोड़ के, ओके? कि मन मुरा जाऊंगी रास्ते में।
हाँ जी, if 60% people in the city like cricket, 30% like football, and the remaining like other games, ठीक है। तो इन्होंने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि मान लेते हैं किसी शहर के अंदर 50 लाख लोग रहते हैं। कितने रहते हैं भाई? सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ मैं इसका, ध्यान से देखो। शहर के अंदर कितने लोग? 5 लाख, सॉरी 50 लाख। 50 लाख, यही होता है ना? यस मैम। ठीक है, 50 लाख लोग रहते हैं वहां पे, सही है ना? हाँ। यस मैम। तो इसके 50 लाख के 60% लोग क्या पसंद करते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट पसंद करते हैं। 60% मतलब क्या? 60% मतलब 60% लोग क्या करते हैं? क्रिकेट पसंद करते हैं। 60% क्या कर रहे हैं? क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं। पहले इन्हीं को निकाल लो, क्रिकेट वालों को ही, ठीक है? तो क्या करेंगे? 50 लाख, पहले समझ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस मैम। और पेपर में जरूर आएगा, यस मैम। याद रखना। तो 60% के लिए क्या करेंगे? अपन 60/100, यही तो करते हैं। यस मैम। 2 0 से जो 2 एक 0 0 ये चली गई, 1 0 ये चली गई। यस मैम। ठीक है, क्या बचा? अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। Yes, अब इसको और लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। उससे अच्छा 0 को भूल जाओ। 6 5 से कितना होता है? 30। कितनी 0 बची? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है? यस मैम। तो इतने लोगों ने क्या पसंद किया भाई? क्रिकेट। क्रिकेट पसंद किया। समझ में आया? लाइक तो क्रिकेट। 60% लोग ही कितने हो गए? इतने हो गए। 30 लाख। 50 लाख के 60% लोग कितने हुए? 30 लाख। ओके, अब आते हैं जी सेकंड स्टेप पे। सेकंड में क्या है कि 30% लोग क्या कर रहे हैं? फुटबॉल को पसंद करते हैं। तो 30% लोग फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? 50 लाख का इनटू क्या करेंगे? 30% निकालेंगे। 30/100, ठीक है? 1 0 से 1 0 चली गई, 1 0 से 1 0 चली गई। क्या बचा? अब 0 को भूल जाओ। यस मैम। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो। कितनी होती है? 5 3 जा 15। कितनी 0 बची? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितनी 0 बच गई? 15 लाख, ठीक है? तो 30% कितना हुआ? इसका आधा। ये 60% था। Yes, ma'am. इसका आधा कितना निकल गया? 30% निकल गया। 30%। तो ये हमारे क्या कर रहे हैं? फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं, एंड अदर। ठीक है? अब कह रहे हैं कि भाई 100% लोग थे वहां पे। यस मैम। 50 लाख कितने हैं? 100% है। यस मैम। 100% है 50 लोग। तो अब इसमें से 60% लोग क्या कर रहे हैं? क्रिकेट पसंद कर रहे हैं। और 30% लोग क्या कर रहे हैं? फुटबॉल पसंद करते हैं। तो बाकी के भी तो बचे 6 और 3 कितना होता है? 9 90% हो गए। Yes, ma'am. 10% और भी तो बचे। Yes, तो ma'am. 10% लोग क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? इसको और इसको प्लस करेंगे। 30% को और 60% को प्लस कर लो। यस या मैम। तो फिर अलग से 10% निकाल लो, तुम्हारी Yes, ma'am. मर्जी है। दोनों तरीके से कर देती हूँ मैं क्वेश्चन को। तो देखो 30 और 60 कितना हुआ? 90% लोग तो यहाँ पे आ गए, 60% ये आ गए, 30% ये आ गए। यस मैम। कितने बचे? 100 में से 90 गए, 10। 10% बचे। हंसी क्यों आ रही तुम्हें? मैम मैं नहीं। तो 50 लाख का 10% कितना होता है भाई? मल्टीप्लाई बाय 10/100 हो जाएगा इसका भी। यस मैम। होगा या नहीं होगा? यस मैम। इससे चल गई, इससे 0 ही चली गई। क्या बचा? 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 लाख। 5 लाख। अदर गेम्स। अब सेकंड स्टेप। यस मैम। अभी सेकंड स्टेप। समझ में आया? यस मैम। अब तो हम क्या कहेंगे कि 30 लाख लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, जो कितने हैं? 60% है। 60% है। 15 लाख लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं, जो कि 30% है। और बाकी के बचे हुए, या फिर कह सकते हैं कि 10% लोग हमारे क्या करते हैं? अदर गेम को पसंद करते हैं। ना तो वो फुटबॉल को पसंद करते हैं और ना ही क्रिकेट को पसंद करते हैं। समझ में आया? समझ में आया क्वेश्चन? 50 लाख इन्होंने क्वेश्चन में दिया है, उसी का ही हमें 60% निकालना है, 30% निकालना है और बचा हुआ पार्ट निकालना है। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो,
कि ये 15 लाख है, ये 30 लाख है, कितना हो जाएगा 45 लाख हो जाएगा। कितना बचेगा 5 लाख। 5 लाख अलग अलग जो और बच्चे बचे हुए, जो और लोग बचे हुए वो उसको पसंद करेंगे। ओके चलो हाँ जी, इसी के साथ में हमारी 7.1 होती है कंप्लीट। ओके अब हम करते हैं न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट 7.2। ठीक है चलो जी करते हैं स्टार्ट।